समादरणीय मंच, देवी और सज्जनों, आदरणीय भाई सोमपाल शास्त्री जी यहाँ बैठे हैं। यास्काचार्य ने देवता के लिए लिखा है। देवता कौन होता है? देव दानाद्वा दीपनाद्वा द्युस्थानो भवतीति वा। देवता वो होता है जो कुछ दे। हम पूजा करते हैं मूर्तियों में देवताओं की, वो देवता तो कुछ दे या न दे। हमारे देवता चौधरी चरण सिंह जी ने हमें बहुत दिया और इतना दिया है कि वो हमारी झोली में समा नहीं सकता है। आज सामाजिक न्याय की बात हो रही है। लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत रही। चौधरी चरण सिंह जी ने 3 ऐसे व्यक्तियों को आगे बढ़ाया, उनका नाम लेते ही हम कह सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी सामाजिक न्याय के प्रणेता थे। त्यागी जी महाराज यहां बैठे हैं, बुद्धिजीवी हैं। मैं बहुत अच्छे लेख इनके पढ़ता रहता हूं। यदि चौधरी चरण सिंह जी नहीं होते तो न तो मुख्यमंत्री बनते मुलायम सिंह यादव, न मुख्यमंत्री बनते लालू यादव, और न शरद यादव साहब यहां आए वो कपड़ा मंत्री होते। ये सब देन चौधरी साहब की थी। कोई व्यक्ति कुर्सी से बड़ा नहीं होता है, लंबे लंबे भाषणों से बड़ा नहीं होता है, जुमले बोलने से बड़ा नहीं होता है। जो भाषण और जुमले बोलकर बड़े हो जाते हैं वो थोड़े समय के लिए रहते हैं, लेकिन जो दिलों में राज करते हैं वो अपनी निष्ठा, समर्पण, ईमानदारी और सेवा से करते हैं। और चौधरी चरण सिंह ऐसे ही थे। एक छोटी सी घटना मैं बताऊं, और उससे पहले मैं माननीय भाई जयंत जी को बधाई देता हूं और आप सब से उसका आश्वासन चाहता हूं कि आज जिस तरह से जयंत चौधरी जी बोले हैं, हमें विश्वास हो गया है कि वो चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को बहुत आगे ले जाएंगे। यहां मंच पर जो बैठे हैं, मैं तो अभिभूत हूं। त्यागी जी का, सोमपाल शास्त्री जी का, और जब जयंत चौधरी बोल करके बैठने लगे तो शायद आपने नोट किया होगा, सोमपाल शास्त्री जी उठे और प्यार से चुम्बन किया, आशीर्वाद दिया। इससे हमें विश्वास हो गया है कि जयंत जी बहुत आगे बढ़ेंगे और ऐसा समय भी आएगा जब भगवान की कृपा से और आपके सहयोग से वो प्रधानमंत्री ही नहीं, प्रधानमंत्रियों से भी ऊंचे जाएंगे। चौधरी चरण सिंह जी का लोगों के दिल में कैसे राज था, एक छोटी सी घटना आपको बतलाता हूं। जाट कॉलेज रोहतक में एक सभा हो रही थी। 2.5-3 लाख लोग उसमें बैठे थे। चौधरी साहब बहुत लंबा बोलते थे, इकोनॉमी के आंकड़े बहुत देते थे। एक बुजुर्ग जो सबसे पीछे थे, वो अपने डोगे के सहारे, योगेंद्र यादव जी खड़े थे, थक गए, बैठ गए, बैठे बैठे भी थक गए, फिर उठे और अपना डोगा कूल्हे पर लगा करके फिर खड़े हो गए। फिर थक गए तो कहने लगे, अरे कौन है, काय काय कर रहा है, बैठा दो इसको।
उनके साथ में एक दूसरे आदमी खड़े थे। उन्होंने कहा, अरे क्या कह रहे हो, चौधरी चरण सिंह जी बोल रहे हैं। तो एकदम यू टर्न किया उस आदमी ने और कहता, अरे इतनी अच्छी बात उनके सिवाय और कौन कह सकता है। ये दिलों पर राज करने वाली बात है। आज बहुत सारे साथियों ने कहा कि इमरजेंसी से भी हालात ज़्यादा खराब हैं। नहीं है तो हो जाएंगे, ऐसा समय आ रहा है। आपने शायद पढ़ा या नहीं पढ़ा, अभी रिसेंटली एक किताब आई है, उस व्यक्ति ने लिखा है कि मुसोलिनी, हिटलर आदि आदि जितने भी तानाशाह हुए हैं वो पहले बहुत गरीब परिवारों से आते हैं। हमारे माननीय त्रिलोक त्यागी जी भी जानते होंगे इस बात को। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सत्ता प्राप्त करते हैं और फिर सत्ता पर जब बुरा कब्जा हो जाता है तो वो फिर तानाशाह रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। माफ कीजिएगा, यही होने जा रहा है। और यदि आप हम सब मिलकर उसको नहीं बचा पाए तो आने वाली पीढ़ियां हमें गालियां देंगी। समय ठीक नहीं है। यदि भाई जयंत चौधरी जैसे नौजवान आगे आकर के कमान संभाल लेंगे तो देश बच जाएगा, नहीं तो क्या होगा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आज क्या है, एक नदीम फाजली साहब हुए हैं दिल्ली में, अभी पिछले वर्ष उनका देहावसान हुआ। उन्होंने एक शेर लिखा, त्यागी जी, नक्शा लेकर हाथ में बच्चा है हैरान, दीमक कैसे खा गई मेरा हिंदुस्तान। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सब ने मिलकर इंसान न बनने की कसम खाई है। ये वास्तविकता ही समाज की। और इसे यदि इस पर हम कुछ नहीं कर पाए तो अच्छा नहीं होगा। ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, शेर या श्लोक थोड़े में ही पूरी बात कह देते हैं। दो शेर और बोल रहा हूँ मैं। मस्जिद की मीनारें बोली, मस्जिद की मीनारें बोली, मंदिर के कंगूरों से, बचा सको तो देश बचा लो मजहब के लंगूरों से। ये हमारे बुजुर्ग हमें बहुत कुछ दे गए। भाई जयंत जी जिस वंश से आते हैं उस वंश के लोगों के 4,500 गोत्र हैं। और सोमपाल जी तो गए हैं सद्दाम साहब के यहाँ भी, वो भी अपने आप को वही मानते थे। और जितने भी 4,500 गोत्र हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं उनका कितना विस्तृत क्षेत्र में दबदबा रहा होगा। एक एक नाम नहीं ले रहा। कई बार बात को गलत समझ करके जातिवाद का आरोप भी लगा देते हैं, लेकिन जातियां भी बदल जाती हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पंजाबी भाई आए पाकिस्तान से, उनमें 10 ऐसे हैं जो अपने आप को खुखरायण कहते हैं और यहाँ पर वो खोखर है। बागपत के आसपास भी 40 गांव खोखर हैं। खुखरायण और खोखर एक हैं, लेकिन दोनों आपस में जानते नहीं कि हम एक हैं। ये बतलाने की जरूरत है। खैर, ऐसा समय भी आया हमारे समाज के सामने जब हमारी बहनें, माताएं घाघरे के अंदर नाड़ा नहीं डाल सकती थी। मूंज की जेवड़ी से उसको रोकना पड़ता था। और यदि आप किसी
व्यक्ति के समारोह के साथ से गुजरे गए होते थे तो अपनी जूती सिर पर रखनी पड़ती थी। हमारे समाज ने ये भी देखा है, किसी एक जाति की बात नहीं करता। ऐसे अपमान से डर करके हमारे ही समाज के लोग 50,000 की संख्या में 50,000 परिवार इस देश से यूरोप में पलायन कर गए थे। अब वो फ्रांस में हैं, नीदरलैंड में हैं, हंगरी में हैं, और उनको सोमपाल जी क्या कहते हैं? जिप्सी। और दुर्भाग्य ये है कि किसी भी देश से कोई उजड़ करके आता है तो उसको उसी दिन यूरोप और अमेरिका के लोग नागरिकता देते हैं, लेकिन हमारे लोगों को 4-4, 500 साल हो गए, फिर भी आज तक नागरिकता नहीं मिली है। ऐसा समय भी हमने देखा है। उनके कार्डों में मैं नहीं जाता, और ये ऐसा क्यों हुआ उसमें भी नहीं जाता। आखिर में एक सवाल छोड़ रहा हूँ आपके बीच में, लंबा नहीं बोलूँगा। हमारे बहुत उद्धट विद्वान यहाँ पर बैठे हैं, क्रांतिकारी भी बैठे हैं। माननीय संजय सिंह जी, आज होना तो चाहिए था कुरुक्षेत्र में क्रांतिकारी के नाते, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी के प्रति श्रद्धा के वश वो आज यहाँ विराजमान हैं, उनको भी हम सुनेंगे। सवाल एक छोड़ रहा हूँ, और वो मैं अकेले जयंत जी के लिए नहीं, मेरे लिए भी है वो सवाल, आप सबके लिए भी है वो सवाल, और उसको गंभीरता से आप लेंगे तो शायद कोई रास्ता मिले। और वो सवाल है, यह माना कि बड़े आपके नामवर थे, यह माना कि बड़े आपके नामवर थे, सखावत के पुतले सुजायत के घर थे, मगर यह तो देखो कि तुम आज क्या हो, जमाने में तुम किस मर्द की दवा हो। धन्यवाद।